ये है नीचे, आप उधर से तस्वीर दिखाइएगा, मेरे ख्याल से यहीं पर वो लोग जमा थे। कहाँ पे जमा थे? ये यहाँ से यहाँ तक थे पूरे जमा। यहाँ से यहाँ तक पूरे, हाँ पूरा ये पूरे उसमें इस सड़क पर 100-150 लोग जमा थे और वहीं से लगातार वो गालियां दे रहे थे। 150 से भी ऊपर थे सर, 150 से भी ऊपर थे, 150 से ऊपर लोग थे और यहीं से गालियां दे रहे थे, पूरे नीचे जमा थे। काफी आप लग भी रहे हो बुलंद एकदम शारीरिक तौर पर, लेकिन 150 लोग अगर जिम के बाहर ऐसे उस तरह के आक्रामक लोग लफंगे टाइप के आ जाएं लड़के और माँ बहन की गाली दे रहे हो नीचे से, दीपक तुम निकलो देख लेंगे, गद्दार और मुल्ला कठुआ पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा हो, जो वीडियो मैंने देखा, ऊपर आप थे, डर नहीं लगा दीपक आपको कि मेरे साथ कुछ? देखो सर, ऐसा है ना कि मेरे को पैदा करने वाली मेरी माँ है, जिसने मेरे को जन्म दिया, ठीक है, उसके लिए तो मैं गाली सुनूंगा नहीं। तो तरसों ये माहौल था, ये गाली गलौज कर रहे थे, मेरी माँ खड़ी हुई थी और वो बेचारी सुन रही थी। उसके अच्छा, यहाँ उस समय आपकी माँ आ गई थी, मम्मी मेरी तो थोड़ा सुन रही थी, वो परेशान हो गई थी उस टाइम पर, जिसमें वो मुल्ला कठुआ दीपक गाली, माँ बहन की गालियां दी जा रही थी आप। तो दीपक जब आप गए और ये वीडियो सब वायरल हुआ पहले दिन, जब आपने उनका प्रतिवाद किया और कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो आपकी माँ या आपकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी? पुलिस प्रशासन इसमें उस दिन बिल्कुल डाउन था, बिल्कुल मतलब कहीं से हमें पुलिस प्रशासन की हेल्प नहीं मिल रही थी। वो 5-6 घंटा यहाँ घूमते रहे, गाली गलौज उन्होंने जो मन में उनके आया उन्होंने वो भगाया, जो मेरे लिए उल्टा सीधा उन्होंने बोला है वो बोला है उन्होंने, और बोलने के बाद वो अपना इधर उधर घूमते रहे, खुला गाली देते रहे बिंदास होकर। पुलिस प्रशासन उनको देखता रहा, उनको ये नहीं कि उनको यहाँ से भगा दे। तो अचानक आपने नाम, आपका नाम जब दीपक कुमार है, तो अचानक आपने मोहम्मद दीपक अपना नाम कैसे बताया? ऐसा है सर कि वहाँ का, तो उस वक्त क्या संयोग से आप वहाँ थे जब ये बजरंग दल के लड़के आए थे नाम बदलवाने? तो इसका मतलब जो हंगामा कर रहे थे उनमें से लोगों को पहचानते, ये दीपक की तरफ से थाना इंचार्ज को दिया गया है। इसमें अंकित काला, युवराज राणा, सौरभ नौटियाल, विक्रांत भंडारी, हार्दिक पाल और उनके अन्य साथी शामिल थे, जिसमें आपने ये कहा है कि इन लोगों ने, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने इकट्ठा होकर दीपक कुमार पर जानलेवा हमला किया। उसमें आपने जिस तरह से प्रतिवाद किया, तो एक सवाल उठता है, इतना नैतिक ताकत कहां से आई? लगता नहीं कि बजरंग दल के लोग लड़के उत्पाती गुंडे हर तरह के होते हैं, मवाली भी होते हैं, मारपीट भी करते हैं, हिंसा भी करते हैं, तोड़फोड़ भी करते हैं, तो उसमें आपका इतना बड़ा जिम है, ये 20 यहाँ मशीनें हैं, लाखों का इन्वेस्टमेंट है, ऐसा पता चला कि कभी 50 लफंगे आ गए, आपकी मशीनों को तोड़फोड़ कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं, इसका डर कहीं है कि नहीं आपको, या चिंता? नहीं, डरना तो खैर क्यों है, बनाने वाला भी वो है, बिगाड़ने वाला भी ऊपर वाला है, तो मैं तो ऊपर वाले के भरोसे से चलता हूँ। जो भी है आज तक जो भी किया है और जो भी करूँगा, और रहूँ या ना रहूँ, तो ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा हुआ मैं इन चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता, इतना ना ज़्यादा सोचता हूँ कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। बस थोड़ा सा फैमिली को लेकर सोचना पड़ता है कि क्योंकि घर में जो बच्चे होते हैं, माँ होती है, मेरी वाइफ वगैरह, मतलब जो भी अदरवाइज जो फैमिली के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। अदरवाइज मैं इन चीज़ों के बारे में इतना सोचता नहीं हूँ कि कौन मेरे साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि मैंने न्याय की लड़ाई लड़नी है। मैं लड़ता हूँ, जहाँ होती है ऐसी घटना मैं वहाँ पर आके तुरंत खड़ा हो जाता हूँ। हाँ, ये है कि मैं उसको शांत कराने की कोशिश करता हूँ कि भाई लोग शांत हो जाओ, क्योंकि सब बनाए हुए बंदे उसके हैं, ऊपर वाले के हमको बना के भेजा है, कोई यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए नहीं भेजा कि आप जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। 24 घंटे आप आजकल की तारीख में देख रहे होंगे कि हर देश में, मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें चल रही है, हिंदू मुसलमान को लेकर जो चल रहा है ना, ये बहुत नाम बदल दो, तोड़फोड़ करो, ढाबे का नाम बदलो, दुकान का नाम बदलो, ठेला क्यों लगा दिया, ये क्यों लगाया, क्या फर्क पड़ रहा है नाम बदलने से, क्या होगा नाम बदलने से, ठीक है। तो इन्होंने नहीं, अगर किसी मुसलमान ने अगर बाबा के नाम से दुकान खोल ली तो क्या फर्क पड़ता है, या किसी ने ऐसी कोई ठेला खुमचा लगा लिया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, दुकान में कपड़ा बेच रहा है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे तनाव के माहौल में जब हो जाता है, उत्तराखंड में बहुत घटनाएं होती है, उसमें आपने जिस तरह से प्रतिवाद किया, तो एक सवाल उठता है, इतना नैतिक ताकत कहां से आई दीपक के जहन में कि 15 लोग खड़े हैं, बदमाशी कर सकते हैं, हाथापाई कर सकते हैं, मारपीट कर सकते थे, वीडियो से लग रहा है, हिंसक हो सकते थे, आक्रामक हो सकते हैं, और आपसे नाम पूछता है क्या नाम है तुम्हारा, तो आप कहते हो मोहम्मद दीपक। ये ताकत भीतर से कहां से आई? देखो, ताकत तो खैर क्या है कि मैं, असल में जो इंसान डरेगा उसके अंदर ताकत नहीं होगी। मैं डरता नहीं हूँ, बस
मैं ऊपर वाले के भरोसे रहता हूँ, और जब ऊपर वाले ने बना के भेजा है तो कुछ सोच समझ के बना के भेजा है इंसान को। और ताकत का आपको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जहाँ आपको फ़ायदा उठाना है वहाँ फ़ायदा उठाओ। अभी आपने देखा होगा अंकिता भंडारी को लेकर हमारे उत्तराखंड के अंदर बहुत बवाल मचा है। ये बजरंग दल के लड़के, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये बजरंग दल के लड़के उस टाइम पर कहाँ थे? उस टाइम पर किसी ने आवाज़ उठाई क्यों नहीं? उस टाइम पर दिखाते ना अपनी मर्दानगी। हम तो उस टाइम भी डट के खड़े हुए थे, अदरवाइज ये चीज़ें और आगे होंगी तो हम तब भी खड़े रहेंगे। तो ये बजरंग दल के लड़के एक बाबा नाम को बदलने के चक्कर में इतना बवाल मचा रहे हैं। अंकिता भंडारी के मर्डर में उसके साथ जो रेप हुआ, उसको जो मार के फेंक दिया, उसके घर वालों के बारे में सोचो ना। एक बेटी जिसको उन्होंने खो दिया है होटल में, रिजॉर्ट में, जिसकी मालिक ने हत्या कर दी। बिल्कुल, वो तो नौकरी कर रही थी, अपना घर परिवार चला रही थी। हैं, कितने पैसे मिल रहे होंगे उसको? 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये। आपने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको बाद उसको मार के फेंक दिया। उसके लिए इन्होंने एक भी आवाज़ नहीं उठाई, कोई बजरंग दल बाहर निकल के नहीं आया। ठीक है, एक बाबा का नाम बदलने से आप इतना बवाल शहर में मचा रहे हो, मेरी तो ये समझ से बाहर है। ये इंसानियत मर चुकी है इनकी, मैं इनको इंसान नहीं समझता हूँ। ये बताओ कि आप जब इस तरह से मुखर होकर ये विरोध की आवाज बुलंद कर रहे हो, तब जब 100, 200, 400 लोग अलग अलग शहरों से यहाँ आ जाते हैं, किसी तरह का खतरा हो सकता है, तो आपके परिवार में डर, चिंता होती है पत्नी की या वो तो सर देखो, मेरा परिवार क्या, वो किसी का भी परिवार होगा ना, कितना भी ताकतवर परिवार होगा, जिसका बैकग्राउंड बहुत तगड़ा होगा, पैसों से लेकर हर चीज़ से लेकर, वो डरेगा, फैमिली को लेकर डरेगा। फिर सबसे बड़ी बात मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरी छोटी 5 साल की बेटी है, और मेरी वाइफ है, और एक मैं हूँ। फैमिली के अंदर जो मर्द हूँ एक मैं ही हूँ, अकेला लड़का मैं ही हूँ। पूरी फैमिली को मैं हैंडल कर रहा हूँ, पूरी फैमिली को लेकर मैं चल रहा हूँ, उनका पालन पोषण, उनकी डिपेंडेंसी है, बस मेरे ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंड है। तो दीपक, जब आप गए और ये वीडियो सब वायरल हुआ पहले दिन, जब आपने उनका प्रतिवाद किया और कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, तो आपकी माँ या आपकी पत्नी की क्या प्रतिक्रिया थी? वो, मेरे को पता है उनकी सोच क्या है, वो कभी इन चीज़ों की तरफ नहीं सोचते। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, वो कभी, मतलब वो, उनकी सोच सेम मेरी ही तरह है तो मेरी फैमिली मेंबर, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी सोच क्या है क्या नहीं है। उन्होंने मेरे को एक बार नहीं बोला। मेरी माँ तो खुद मेरे को बोलती है कि मुझे गर्व है कि तू सही के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अच्छी बात है कि सही के लिए आवाज़ उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेरी माँ कभी चीज़ों से नहीं डरती, मगर थोड़ा सा डर ये लगता है, जैसे कि अभी परसों तरसों ये माहौल था, ये गाली गलौज कर रहे थे, मेरी माँ खड़ी थी और वो बेचारी सुन रही थी। उसके अच्छा, यहाँ उस समय आपकी माँ आ गई थी, मम्मी मेरी तो थोड़ा सुन रही थी, वो परेशान हो गई थी उस टाइम पर, जिसमें वो मुल्ला, कटुआ, दीपक, गाली, माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, आप थोड़ा सा गोली मारो सालों को, ये सब भी नारे लगे। बिल्कुल। तो उस समय माता जी वो सब सुन के परेशान हुई, माँ यही थी आपकी? हाँ, मम्मी बाद में आ गई थी, वो नीचे खड़ी हुई थी, मम्मी सुन रही थी। तो उस भीड़ को जब उसकी आक्रामकता, गाली गलौज आपकी माता जी ने सुना, बिल्कुल, तो उनकी उसके बाद क्या प्रतिक्रिया थी घर पर? या थोड़ा परेशान तो ये मम्मी टेंशन में आ गई थी, मम्मी रो भी रही थी, तो ये चीज़ जो हो रही है गलत हो रही है। मगर कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा हौसला भी बढ़ाया कि दीपक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर तुम न्याय के लिए लड़ोगे तो कुछ स्टार्टिंग में कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ टाइम के लिए परेशानियाँ आती हैं, और बाद में वो परेशानियाँ भाग जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दीपक, आपको पता है कि आपको 3 दिनों से देश भर से कितना सपोर्ट, कितना समर्थन मिल रहा है, कितनी हौसला अफजाई मिल रही है, कितने हजारों लोग आपको सलाम भेज रहे हैं, ये पता है आपको? हाँ, प्यार तो मेरे को बहुत मिल रहा है, लोग बाग मेरे को कॉल कर रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ कि सबके साथ प्यार बना के रखो, सबके साथ मोहब्बत बना के रखो, क्योंकि जो काम आनी है वो मोहब्बत है, वो प्यार काम आनी है, इंसानियत काम आनी है। बाकी जो अगर आपके दिमाग के अंदर जो खटास है, ये चीज़ें मेरे को नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक ये काम आएगी। तो बीजेपी के किसी नेता ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? संपर्क तो नहीं करी मेरे साथ, किसी ने भी, नेता उता ने कोई ऐसा कोई संपर्क नहीं किया मेरे साथ। विपक्ष के किसी नेता ने कोई फोन किया, बात की? नहीं, मैं चाहता भी नहीं हूँ असल में उनका अपना, मैं इन चीजों पे चाहते हो कि पॉलिटिकल तौर पर इसमें कहीं आप इन्वॉल्व? लेकिन अब पुलिस की भूमिका पर, चूंकि आपके खिलाफ भी पुलिस ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना, माहौल खराब करना या छीना झपटी, मारपीट जो भी है, कई 4 धाराएं आप पर भी लगाई गई, तो आपको ये अंदेशा या आशंका है दीपक कि आपको पुलिस आगे परेशान कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, या आपको अदालती कार्रवाई में फंसा सकती है? देखो सर, अगर मैं सही हूँ और मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा भी, तो फिर देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। अगर वह अदरवाइज मेरे को परेशान करते हैं, परेशान कर रहे हैं, वो मायने नहीं रखता मेरे इन चीज़ों पे, इतना मैं गौर नहीं करता। कि अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे को परेशान करने के बाद मैं चुप करके बैठ जाऊंगा, तो मैं चुप करके बैठने वाला नहीं हूँ। मैं हमेशा सही के लिए आवाज़ उठाऊंगा, उठाई है और उठाता रहूंगा। अब यहाँ बहुत सारे लोग ये हैं, ये सब कौन लोग हैं जो आए दिखाई इधर? ये सब दोस्त लोग हैं आपके? हाँ, ये सब दोस्त लोग हैं सब। कहाँ से? अच्छा, भीम आर्मी के। चलिए, भीम आर्मी के अलग अलग जगह से इनके सपोर्ट में बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है? ये विजय रावती। अच्छा, ये मेरे साथ ही थे उस दिन। अच्छा,
विजय रावत जी हुए आप। हाँ। ये विजय रावत हैं, आपके हाँ। खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये दीपक के दोस्त हैं, इनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। ये भी उस वक्त वो बुजुर्ग की दुकान पर ये भी वहां मौके पर मौजूद थे। तो आप लोगों को ये भी अंदेशा है कि कोई एफआईआर चूंकि हो गई है तो पुलिस परेशान कर सकती है, पुलिस अदालती कार्रवाई का चक्कर लगवा सकती है, कोई गिरफ्तारी कर सकती है, ऐसा कोई अंदेशा? बोलिए नहीं सर, ऐसा कोई अंदेशा नहीं है सर। कोई हमने गलत काम नहीं किया सर, हमने इंसानियत का काम किया है और हम ये इंसानियत का काम निरंतर करते रहेंगे। हम इस देश में नफरत नहीं फैलने देंगे। हाँ। और मैं ये सभी देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूँ, हमें इस देश से बहुत प्रेम मिल रहा है, तो हम चाहते हैं वो सभी देशवासी भी अपने अपने शहरों में इस नफरत को दूर करेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो प्यार फैलाएंगे। बस हमारा सोच भी यही है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म होता है। हम खुद हिंदू हैं, दोनों के दोनों, पर हमारा धर्म कभी किसी धर्म को ना लड़ना सिखाता है, ना किसी को गाली देना सिखाता है। और कहीं ना कहीं मैं ये चाहता हूँ कि हम सब हिंदू हैं, अपने धर्म का पालन सब करें, पर किसी धर्म के लिए खिलाफ ये नफरत ना फैलाए जो आज देश में फैल रहा है। ये हमको लग रहा है कहीं ना कहीं गलत हो रहा था और ये हम चाहते हैं ये पहल आज शायद कोटद्वार से हुई, तो मेरे को लगता है ये पूरे देश में होगी। पर मैं चाहता हूँ ये नफरत से ना हो, ये शांति से हो, ये प्रेम से हो, तभी शायद ये नफरत हमारे देश में खत्म होगी। बहुत अच्छी बात आपने कही। और नफरत के इस माहौल में जो 11 सालों में देश ने जो तस्वीरें देखी है, जिस तरह से लिंचिंग, मारपीट, हिंसा, जय श्री राम का नारा लगवाने के लिए मारपीट, रिक्शे वाले को पीटा गया, बहुत तरह की ऐसी घटनाएं देखी। और उत्तराखंड में तो कई जगह दुकान का नाम बदलने को लेकर और ये सब हंगामा जो अभी हाल में भी हुआ। दीपक, मेरा सवाल फिर आपसे है कि इस माहौल में जो माहौल है, और ऐसे भी मान लीजिए बीजेपी की सरकार है, तो कोई अब ये आदमी, जिम चलाने वाला आदमी जो अपने काम धंधे में मशगूल है, वो कई बार उसको लगता है कि इस लफड़े में क्या पड़ना, मैं अपना काम धंधे से मतलब रखूं। लेकिन बावजूद इसके आपने वहां टिकना, एक तरह से उसका मुकाबला करना या प्रतिवाद करना जरूरी समझा, और अभी भी आप डरे नहीं हो। तो इसकी क्या वजह है? देखिए सर, काम तो अपनी अपनी जगह है। देखो, काम सबको करना चाहिए। काम करो, बिना काम करे रोटी कैसे मिलेगी, घर परिवार आप कैसे चलाओगे, वो मैटर नहीं करता। मेरा मैटर ये करता है कि मैं सोचूंगा वो जाएगा, वो सोचेगा वो जाएगा, बोलने के लिए जाना चाहिए। कल उनके साथ था, आज हमारे साथ भी हो सकता है, आगे भी होगा। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हीं के साथ हो रहा है हमारे साथ नहीं हो रहा। देखो, ये गुंडागर्दी तो किसी के भी साथ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि इनका हिसाब किताब, इनका मोटिव जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। ये सोच कर नहीं आते, ये सोच कर सिर्फ एक प्रोटोकॉल एक ही उसको मोहनन उसको टारगेट करना है, और उसके दौरान उनके सपोर्ट में अदरवाइज कोई और आता है तो उसको भी ये टारगेट करते हैं, उसको भी बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। कि मैं तो यही कहूँगा कि सबको जाना चाहिए। अदरवाइज किसी और के साथ हो रहा तो उसको भी जाना चाहिए, और हमारे साथ हो रहा तो उसको हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो ये बताओ कि जब ये सब हो गया, अब तो परसों का इतना शोर शराबा, हंगामा, मारपीट जैसी नौबत 31 तारीख को, उसके पहले जो 26 को हुआ, उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आपको क्या कहा? कल जैसे जो लगा कि पुलिस से आपकी कोई बात हो रही है और रात को एफआईआर होना, तो आपको कोई अंदेशा था कि एफआईआर हो सकता है, हो सकती है आपके खिलाफ? एफआईआर के बारे में तो हमने नहीं सोचा था, क्योंकि हमारी कोई गलती थी नहीं उसमें, ना ही हमने कोई ऐसा काम किया था कि जिसके ऊपर हमारे जिस विभाग पर हमारे ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए, हमारे ऊपर कार्रवाई तो होनी नहीं चाहिए थी। मगर ये चीज़ गलत हुई है, हमारे ऊपर कार्रवाई हुई। कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए थी, उनको उठाकर बंद करना चाहिए था। उल्टा उन्होंने हमको बिठा दिया वहाँ पर थाने में ले जाकर, हमसे पूछताछ करी, हमसे बोला कि हमसे ये बोला कि आप शांति भंग मत करो। हमने ये भी बोला कि शांति भंग वो कर रहे हैं दूसरे देश से, वो आ रहे हैं, हम तो इसी देश के हैं, आपने हमको उठा के रख दिया दूसरी जगह से आ रहे हैं, सॉरी दूसरे उससे आ रखे हैं, दूसरे जिले से आ रखे हैं। आप उनको उठा के बंद करिए। आपने हमको उठा के हमको बिठा दिया वहाँ पर, उनसे कोई पूछताछ नहीं। वो 4-5 घंटा पूरा बिंदास होकर यहाँ पर गाली गलौज करते रहे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने, कुछ नहीं करा। उल्टा हमको 3-4 घंटे थाने में बिठा के रखा। और उसके बाद रात में एफआईआर आपके खिलाफ ही कर, उसके बाद एफआईआर भी हमारे खिलाफ करी उन्होंने। और वो आज सुबह मेरे को पता चली, मेरे साथी मेरे विजय रावत जी ने, उन्होंने मेरे को बताया कि दीपक हमारे ऊपर एफआईआर हो रखी है, और ऐसी बात है। हाँ, आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है दीपक और विजय रावत के खिलाफ, एफआईआर की कॉपी मेरे पास है, जिसके मुताबिक इन्होंने वीएचपी से जुड़े 2 लोगों के साथ बदतमीजी की, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जान मारने की नियत से हमला किया गया, उनकी घड़ी छीन ली, उनका मोबाइल छीन लिया, उनके 3000 रुपये छीन लिए। ये सारे आरोप हैं विजय रावत आप पे, पता चला ना? ये सब छीना आपने? सर वहाँ पर कैमरे फुटेज हैं, हाँ, वो पुलिस वालों को हमने दे दिया है, उसमें देख सकते हैं कैमरे भी। और जहाँ की बात हो रही है फाइल, कोटद्वार हमारी पहले से भी ईमानदारी को जानता है, वो पुलिस वाले भी जानते हैं, और उन्होंने दबाव में काम किया है, पर हम इसमें डरने वाले नहीं सर।
आपको लगता है कि पुलिस पर दबाव होगा ऊपर से, इसलिए कि बजरंग दल पे खाली एफआईआर क्यों करोगे? हालांकि एक खास बात है दीपक, उस 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर है, जबकि उनमें बहुत सारे ज्ञात लोग होंगे, पुलिस वाले बहुतों को पहचानते होंगे। तो पुलिस वालों की के लिए उस एफआईआर में आप दोनों अज्ञात हैं, जो आप दोनों के खिलाफ है, वो तो अज्ञात हैं जिन्होंने यहाँ गाली गलौज किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी इंटेंशन यही लगता है कि पता नहीं वो बच जाएंगे, उनके खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है, कोई नामालूम से लोग हैं। मेरे तो कहने का मतलब सर देखो ये है, एफआईआर होनी थी तो उनके खिलाफ होनी थी ना, हमारी गलती क्या थी उसमें? हमारी तो कोई गलती नहीं थी। दूसरे शहर से वो आ रखे हैं, कोटद्वार आए हैं, वो देहरादून से कोटद्वार आए हैं, तो एफआईआर उनके ऊपर होनी चाहिए थी। और अकेला बंदे को तुम टारगेट कर रहे हो, 150-200 बंदे तुम टारगेट कर रहे हो आकर वहाँ से, तो एफआईआर उनके ऊपर होनी चाहिए थी। वीडियो में भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। हमारे ऊपर तो तहरीर देरी की, उसमें नाम जब दीपक ने तहरीर देरी की, उसमें नाम भी खोले हुए हैं, बिल्कुल। उसमें अज्ञात लिखा हुआ है। अच्छा, दीपक ने जो तहरीर दी उसमें नाम आपने लिखा है, रिसीविंग भी है हमारे पास। रिसीविंग भी है उसमें। आप वो आपके पास कॉपी है क्या? हम दोनों के नाम, है? हम दोनों के निकालिए। आपने रिसीविंग दी, आपने नेम्ड एफआईआर के लिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उनकी तरफ से जो एफआईआर हुई है पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ से, उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ है। बिल्कुल। और तो इसका मतलब जो हंगामा कर रहे थे उनमें से लोगों को आप पहचानते हैं। ये दीपक की तरफ से थाना इंचार्ज को दिया गया है। इसमें नाम पढ़िए, आप जरा नाम पढ़िए, किन लोगों के नाम है, पढ़िए दीपक। मेरे को नहीं दिखाई। अच्छा, इसमें नाम है अंकित अग्रवाल, आप बोलते जाइएगा, मैं सही कर रहा हूँ। राजेश जगली, शक्ति, सौरभ कश्यप, दीपक बजरंगी, गौरव कश्यप, आयुष त्रिपाठी, कमल पाल, राजेश नोटियाल, नैन मोंगिया, अंकित काला, युवराज राणा, सौरभ नोटियाल, विक्रांत भंडारी, हार्दिक पाल और उनके अन्य साथी शामिल थे, जिसमें आपने ये कहा है कि इन लोगों ने, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने इकट्ठा होकर दीपक कुमार पर जानलेवा हमला किया। बजरंग दल के लोगों द्वारा दीपक को गालियां दी गई। अब इतने नाम आपने लिखाए, और इतना ही नहीं, दीपक ने जो शिकायत की थाना प्रभारी को, ये किस दिन की है? 31 को या 1 को? ना 31 को जी, 31 को किया। उसी दिन इसमें दीपक ने 8 गाड़ियों के, जिनमें से नंबर प्लेट मौजूद नहीं है और गाड़ियों में हूटर लगे हैं, उनके नंबर दिए हैं दीपक ने थाना प्रभारी को, जिनमें से दिल्ली नंबर की गाड़ी है, यूके नंबर की गाड़ी है, उत्तराखंड की, यूपी नंबर की गाड़ी है। इन गाड़ियों के नंबर दिए दीपक ने थाना प्रभारी को कि ये गाड़ियां, 8 गाड़ियां आई थी, उनमें हूटर लगे थे, उन गाड़ियों में बैठकर वो लड़के देहरादून से या अलग अलग जगहों से, उत्तराखंड से यहां जमा हुए थे घोषित तौर पर। और उसके बाद सब कुछ देने के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, 30-40 अज्ञात लोगों के खिलाफ, जबकि दीपक ने ज्ञात लोगों के नाम दिए हैं उस शिकायत में। क्यों लगता है फिर अगर आपने नाम दिया तो एफआईआर तो नामजद होना चाहिए था? वो तो मेरी भी समझ में नहीं आया सर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्या ऊपर से क्या प्रेशर है, क्या प्रेशर नहीं है, मेरी समझ से बाहर। अब देखिए, दीपक ने नामजद एफआईआर के लिए सबके नाम दिए, तो नामजद एफआईआर नहीं है उन लफंगों पर, बदमाशों पर, गुंडों पर, लेकिन दीपक और विजय रावत पर नामजद एफआईआर है। एक बार जरा हम बाहर की तस्वीर खाली आपके साथ देखना चाहते हैं, आइए थोड़ा आप लोग रुकिएगा। ये जो इलाका है, जो ये जिम है पूरा दीपक का, भी बहुत सारे लोग शुभचिंतक मिलने के लिए आ रहे हैं। ये है नीचे, आप उधर से तस्वीर दिखाइएगा, मेरे ख्याल से यहीं पर वो लोग जमा थे। कहां पे जमा थे? यहाँ से यहाँ तक थे पूरे जमा, यहाँ से यहाँ तक पूरे, हाँ पूरा ये पूरे उसमें इस सड़क पर 100-150 लोग जमा थे, और वहीं से लगातार वो गालियां दे रहे थे। 150 से भी ऊपर थे सर वो। 150 से भी ऊपर थे वो, 150 से ऊपर लोग थे, और यहीं से गालियां दे रहे थे, पूरे नीचे जमा थे। तो जब शुरू में आए वो गाली गलौज कर रहे थे, तब आप ऊपर थे, बाद में नीचे गए? तो बाद में नीचे गए? बाद में नीचे गया, बहुत गाली गलौज जब हुई तब आप नीचे गए? बिल्कुल। तो नीचे गए तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, बस मेरी माँ को, मेरी बहन को गाली दे रहे थे, तो मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकता था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं गया। मैंने कोई बात नहीं, मारेंगे इससे ज्यादा क्या करेंगे, मैंने कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सामना मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया इन चीजों से डरने वाला तो मैं हूं नहीं, और मैं कभी डरूंगा। तो उसके बाद फिर पुलिस आपको अलग करके, पुलिस फिर मेरे को लेके गई है, मेरे को पकड़ के गई है। वो कूदते रहे, पूरा आतंक मचाते रहे, यहाँ पर गाली गलौज करते रहे, कंटिन्यू करा उन्होंने 5-6 घंटा यहाँ, जब तक वो रहे तब तक उन्होंने गाली गलौज करा, बदतमीजी करी है। उनके लिए कोई कहने वाला उनको कुछ नहीं था, कोई उनको बोलने वाला नहीं था। यार ये बताओ दीपक, ठीक है आप जिम में काम करते हो, जिम ट्रेनर हो, काफी आप लग भी रहे हो बुलंद एकदम शारीरिक तौर पर,
लेकिन 150 लोग अगर जिम के बाहर ऐसे उस तरह के आक्रामक लोग लफंगे टाइप के आ जाएं लड़के और माँ बहन की गाली दे रहे हो नीचे से, दीपक तुम निकलो देख लेंगे, गद्दार और मुल्ला कठुआ पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा हो, जो वीडियो मैंने देखा, ऊपर आप थे, डर नहीं लगा दीपक आपको कि मेरे साथ कुछ देखो अप्रिय सर, घटना हो सकती है? ऐसा है ना कि मेरे को पैदा करने वाली मेरी माँ है, जिसने मेरे को जन्म दिया, ठीक है, उसके लिए तो मैं गाली सुनूंगा नहीं। मेरे साथ मेरी वाइफ है, जिसने पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने का कसम खाई है, मेरे साथ रहने की मेरे साथ उसने कदम बढ़ाया है, तो मैं उन जैसे से गाली क्यों सुनूंगा? वो 150 होते 1,500 होते मुझे तब भी फर्क नहीं पड़ता, मैं अकेले जाता। आपके अकेले थे जिम में उस मैं वक्त? उस टाइम थे 4-5 लड़के थे, तो वो बेचारे थोड़ा डर गए थे, मगर मैं जरूर गया अकेले। मैंने कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कूदा, मैं गया नीचे जाकर। और मैं देख रहा हूँ एक लड़का दौड़ता हुआ पुलिस को झटकता हुआ आप पर हमला करने की वो तरफ बात की बात है, जब पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, ले जा रही थी तब दौड़ा पीछे से। तब वो दिखाने के लिए आया कि हाँ हाँ इस टाइप से ऐसा कुछ है। तो हाँ। अब ये देखिए, मैं तो सलामी करूंगा बार बार दीपक को, विजय रावत को, ऐसे लोगों को। और 150 लड़के अलग अलग जगहों से हूटर वाली गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे और पुलिस उनके साथ हो या पुलिस नजरअंदाज कर रही हो उनकी बदमाशियों को, उनकी गालियों को, उनकी उद्दंडता को, उनकी आक्रामकता को, और तब क्या स्थिति किसी पर गुजरेगी। ऊपर अगर आदमी अकेला या 2 लोगों के साथ है, कोई भी चिंता हो सकती है, पता नहीं क्या होगा, हमला कर सकता है, पत्थरबाजी हो सकती है, जिम में तोड़फोड़ हो सकती है। वैसी स्थिति में भी दीपक इतनी गालियां सुनकर जब इन्हें रहा नहीं गया, तब यहां से उतरकर नीचे गए दीपक। और उसके बाद जो कुछ वीडियो हुआ, कुछ आपकी हाथापाई जैसी नौबत भी हुई, कुछ नोकझोंक भी हुई, जो वीडियो में दिख रहा है। हाँ? गया था मैं आगे, हाथापाई तो खैर नहीं हो पाई है। हाँ। मैं गया था, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया था पहले। हाँ। और पकड़ के मेरे को ले गई थी पुलिस पकड़ कर, तो हाथापाई की तो मदद नहीं आई। हाँ, मतलब मैं गया, नोकझोंक मैं जैसी जो- स्थिति थी। हाँ, नोकझोंक तो हुई गई थी। हाँ, हाँ। बोलचाल हो गई थी, मैंने उनको बुलाया भी था, वो भी आगे थे आगे के लिए। हाँ। ऐसा नहीं है, मगर इसी में आपने 25-30 लोगों को बस, पहचाना उनमें से, बिल्कुल। वो इसी शहर के थे। बिल्कुल हाँ। और उसके बाद एफआईआर में उनके किसी के नाम नहीं है, दीपक के नाम, विजय रावत के नाम, एफआईआर दूसरी काउंटर एफआईआर में। अब आखिरी सवाल करता हूं, बहुत सारे लोग जमा है और अच्छी बात यह है दीपक और विजय जी आपके लिए भी, मैं दिल्ली से चलकर आया और वैसे मैं देख रहा हूं कि लगातार परसों से सोशल मीडिया पर हजारों लोग आप लोगों के लिए लिख रहे हैं, हजारों लोग सलाम भेज रहे हैं और उनके लिए लानतें भेज रहे हैं। ये जिंदगी की वो कमाई होती है ना जो बेमिसाल है, क्योंकि आपने एक मिसाल कायम की दीपक। आखिरी, इंसानियत की क्या परिभाषा है आपके मुताबिक? इंसानियत तो मेरे हिसाब से वो है कि कभी अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके साथ आप खड़े हो जाओ, उसके लिए आवाज़ उठाओ, और जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसके लिए आगे आओ। मेरे तो कहने का मतलब यही कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाओ, उसी को इंसानियत कहते हैं। धर्म सब इक्वल होते हैं, धर्म बाद में है, पहले इंसानियत है। जवाब आपने ऊपर भगवान को देना है। भगवान को जवाब धर्म नहीं देगा, इंसान देगा, तो मेरे हिसाब से इंसानियत वो है। लेकिन ऐसे इस तरह से सोचने और इस तरह से इंसानियत का तकाजा निभाने और दिखाने के बहुत खतरे हैं आज के दौर में। आप उन खतरों से जूझने के लिए तैयार देखो हो? सर, उस दिन भी तैयार थे। खतरा तो हर मोड़ पे मिलेगा आपको। क्या पता आप यहाँ से जा रहे हो, कोई आपको ठोक कर चले जाए यार, गाड़ी से उड़ा दे यार आप, तो ऐसा नहीं है, खतरे तो लाइफ में है। चलो, आपका इतना सपोर्ट, आपकी इतनी तारीफ, आपके लिए इतना सलाम लोगों ने भेजा है, उनके लिए क्या संदेश है दीपक की तरफ से? कहें तो मोहम्मद दीपक की तरफ से। मोहम्मद दीपक की तरफ से मैं तो ये चाहता हूँ कि बस कोई मोहम्मद नहीं है, नाम वो सिर्फ एक मैंने लिया है कि सबसे पहले तो मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मैं एक हिंदुस्तान हूँ, और उसके बाद मोहम्मद दीपक हूँ, उसके बाद दीपक कुमार हूँ, जो भी है XYZ, या सिंह हूँ, या जो भी है, पहले मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ। और बस मैं इंसान को पहले मानता हूँ, और ये धर्म को नहीं मानता हूँ, पहले धर्म को मैं बाद में रखता हूँ। तो आप पहले इंसानियत की तौर पे देखें तो इंसान को मानो, धर्म को बाद में मानो, क्योंकि इंसान के ही काम आता है, कोई धर्म किसी के काम नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला आपको लंबी उम्र बख्शे और देश और दुनिया आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक पिक्चर करो जल्दी।